हेलो दोस्तों। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन में कौन सा प्रैक्टिस सेट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसे कहूँगा कि 4.3। इस प्रैक्टिस सेट में से 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन रेगुलरली आते ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से शुरू कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। और ये कहने की बात तो नहीं है दोस्तों, फिर भी अगर आप पूरी तरीके से इसको सीखना चाहते हैं, 4 मार्क्स ग्रैब करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ में। तो पहले मैं आपको जल्दी से बेसिक समझा देता हूँ इस प्रैक्टिस सेट के। तो दिस प्रैक्टिस सेट इज ऑल अबाउट शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स तो आप जानते ही हैं कितने फेमस हैं, और स्पेशली आफ्टर कोविड वेव बहुत ज्यादा फेमस हो गए। अब क्यों? क्योंकि इसमें ये शेयर जो है वो बहुत हाई रिटर्न्स देते हैं। ठीक है, तो शेयर होते क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अ शेयर। तो शेयर जो होता है वो कंपनी के ओनरशिप में एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से इसका नाम ही है शेयर, मतलब कि एक हिस्सा होता है कंपनी के ओनरशिप में। तो समझ लीजिए कि ओनर्स को पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे शेयर्स दे देंगे मार्केट में पब्लिक को। अब उस शेयर के बदले पब्लिक इन ओनर्स को पैसे देगी। ठीक है, तो जो पैसे आएंगे उससे कम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी कंपनी में, और ओनर्स को क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे कंपनी चलाने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर लोगों ने तो पैसे दे दिए, ठीक है, तो लोगों का क्या फायदा? अब लोगों का फायदा ये है कि जैसे कंपनी ग्रो करेगी उनके शेयर की वैल्यू भी ग्रो करेगी, और जब शेयर की वैल्यू ग्रो करेगी तो उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा जब वो लोग उन शेयर को बेचेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शेयर्स। समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। कंपनी ए है, अब इस कंपनी के 1 लाख शेयर हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर जो है पब्लिक को बांट दिए इन्होंने। अब आपके पास में इस कंपनी के 10,000 शेयर हैं, तो आप अब डिवाइड कर लीजिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपको आता है 10%। मतलब आप इस कंपनी के 10% हिस्सों के मालिक हो। ये शेयर का मतलब होता है। अब शेयर के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमने इस चैप्टर के बेसिक्स वाले वीडियो में भी कवर किए थे। मैंने यहाँ पे लिंक लगा रखा है, आप जरूर चेक करिएगा। फिर भी एक क्विक रिकैप हम लोग करते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू होता है, पहला चीज है फेस वैल्यू। मतलब कि फेस वैल्यू इज अ वैल्यू एट विच शेयर इज इशूड, मतलब कि पहली बार जब शेयर दिया जा रहा है, शेयर इज इशूड, या द वैल्यू इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट। अब दूसरी चीज आती है मार्केट वैल्यू। ये मैं अच्छे से लिख देता हूं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मार्क इज द वैल्यू एट विच शेयर ट्रेड्स। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हर एक चीज का एक मार्केट होता है, गोल्ड का मार्केट है, सिल्वर का मार्केट है, यूटेंसिल का मार्केट है, जहां पे उन वस्तुओं की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, ट्रेडर सेल करता है, हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, वैसे ही शेयर की भी एक मार्केट प्लेस होती है। ठीक है, उसको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो फोर्ट एरिया में है। ठीक है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो जिस वैल्यू पे बाइंग एंड सेलिंग होती है उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू। ट्रेड होते हैं जिस वैल्यू पे शेयर, उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब ये शेयर हो सकते हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम पे कब होंगे? जब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी है तो शेयर प्रीमियम पे। अगर पार मतलब क्या? इक्वल। पार मतलब इक्वल। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू आर इक्वल। और डिस्काउंट, लास्ट में डिस्काउंट मतलब कि मार्केट वैल्यू इज स्मॉलर देन फेस वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सम की ओर पे। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम इज एन एक्टिविटी टाइप सम। बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, एक्टिविटीज टाइप सम्स की खासियत क्या होती है दोस्तों, कि जितना बोला गया है उतना ही करना है, ना कम ना ज्यादा। टेबल बनाया है, टेबल ही बनाना है, जो वर्किंग है रफ में करनी है। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि हमने सीखा था उसी तरीके से हम लोग ये सम करेंगे। वेरी सिंपल। हाँ, तो अभी देखते हैं फटाफट। 1 2 3 सीरियल नंबर, फेस वैल्यू, शेयर इज एट, और यहाँ पे है मार्केट वैल्यू। तो 100 रुपया फेस वैल्यू है, और शेयर इज एट पार। पार मतलब कि इक्वल। जैसे हम लोग क्रिकेट में सुनते हैं ना दोस्तों, कि मतलब इंडिया ने 350 रन मारे, अगर अफ्रीका भी 350 तक पहुंच गई तो बोलते हैं स्कोर्स आर एट पार, स्कोर्स आर लेवल्ड, मतलब इक्वल है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी पार का मतलब वही होता है, 100 फेस वैल्यू है, जब 100 मार्केट वैल्यू भी होगी तो शेयर्स आर एट पार। अब दूसरा है प्रीमियम ₹500 और मार्केट वैल्यू है 575। तो देखिए मार्केट वैल्यू कैसे आती है, फेस वैल्यू में प्रीमियम जब हम ऐड कर देते हैं तब आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या दी है 575, फेस वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और प्रीमियम क्या है 500। तो 500 जो है राइट हैंड साइड में प्लस हो रहा है, एलएचएस में आके माइनस हो जाएगा, तो फेस वैल्यू क्या आ गई 75 रुपए। तो 75 रुपए फेस वैल्यू होगी। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे डॉट 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 ये दिया है तो आपको डॉट 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 करना है, बॉक्स दिया है तो बॉक्स बनाना है, उसको भूलिए मत, ठीक है। अब लास्ट है 10 रुपीज फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है। तो मैंने आपको बताया था व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू द शेयर्स आर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का, माइनस कर दीजिए दोनों को, 5 रुपए आया, तो डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। ठीक है दोस्तों, पहले हमने देखा कि शेयर्स आर एट पार, मतलब फेस वैल्यू 100 है, पार बोला तो मार्केट वैल्यू भी 100 हो गई। दूसरा बोला है कि प्रीमियम ऑफ 500, मार्केट वैल्यू 575। तो मार्केट वैल्यू आती कैसे है, फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके। मार्केट वैल्यू 575 है, प्रीमियम 500 है, माइनस कर दिया, हमें आया फेस वैल्यू 75। लास्ट में फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 5 है। डिस्काउंट मतलब हमें समझ में आता है मार्केट वैल्यू जब कम है फेस वैल्यू से तो डिस्काउंट है शेयर, डिस्काउंट ऑफ रुपीज, कितना रुपीज माइनस करके 10 माइनस 5 हमें आ गया 5, तो डिस्काउंट ऑफ ₹5। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो हम लोग एक साथ कवर करेंगे, उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो पांचवा और छठा क्वेश्चन है वो दूसरे पैटर्न के, तो उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। आइए जल्दी चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। वेरी वेरी सिंपल और अच्छी बात यह है ये क्वेश्चंस आते भी रहते हैं एग्जाम में। तो जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। जोसेफ ने ये शेयर्स खरीदे हैं तो जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट हमको पता करना है। तो पहला है कंपनी ए, तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 शेयर्स हैं। और दूसरा क्या है, फेस वैल्यू टू प्रीमियम 18, फेस वैल्यू टू प्रीमियम इज ₹18। तो वेरी सिंपल, पहले हम लोग मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों। मार्केट वैल्यू मैंने पहले ही फॉर्मूला आपको बताया था, फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ दीजिए, ठीक है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू में प्रीमियम आपको जोड़ना है, तो फेस वैल्यू है ₹2 और प्रीमियम है 18 रुपीज, तो इसको जोड़ के आपको आएगा 20 रुपीज। अब ये आपको मार्केट वैल्यू आ गई। अब मेरी एक बात ध्यान दे दीजिए दोस्तों, मेरी एक बात पर, कि शेयर इज ऑलवेज बॉट एंड सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। शेयर इज ऑलवेज बॉट एंड सोल्ड ऑन मार्केट वैल्यू, ठीक है। हमेशा 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 शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू पर ही होती है। इसमें फेस वैल्यू का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जब हम खरीदेंगे किसी, ठीक है, मार्केट में आप खरीदते हैं, किस पे खरीदते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, ना कि उसके कॉस्ट प्राइस पे। वैसे ही शेयर को फेस वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे खरीदा जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, कंपनी ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये सिंपल हिसाब है, कितने शेयर खरीदे इनटू कितने में खरीदे। कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने में खरीदे, मार्केट वैल्यू, तो कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स 200, और मार्केट वैल्यू कितने में खरीदे, 20 रुपए में, 2 2 4 आगे 3 0, ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। अब हम लोग को फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी एंड इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। कंपनी बी में आइए देखते हैं क्या हिसाब है। कंपनी बी के बारे में कहा गया है कि 45 शेयर, मार्केट वैल्यू 500। सिंपल है, सीधे दे दिया है यहाँ पे, और हमको फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लिखना। नंबर ऑफ शेयर्स है 45, मार्केट वैल्यू है 500, और बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, उसी तरीके से। तो कंपनी बी में क्या है, कंपनी बी का क्या हिसाब है देखते हैं कि 45 शेयर्स हैं, कितने शेयर हैं 45,
और कितने में है 500 में, ठीक है। तो 45 इंटू 5 कर लेंगे हम लोग, 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 2 2 5 आगे 00। ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। कितना सिंपल है, ठीक है। अब फाइनल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। कंपनी सी और भी ज्यादा सिंपल। क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर 1 है, मार्केट वैल्यू है 10,540। और भी सिंपल, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, ये हमारा 22 से पहला 4,000 था, फिर 22,500 था, अब लास्ट में है 1 इंटू 10,540। एक शेयर खरीदे, मार्केट वैल्यू थी 10,540, तो टोटल हो गई इन्वेस्टमेंट 10,540। ये हो गया 3। पहली कंपनी में 4,000, दूसरी कंपनी में 22,500, तीसरे कंपनी में 10,540। अब हम इन तीनों को एड अप कर देंगे, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट आने के लिए हम लोग एड अप कर देंगे। पहला कंपनी 4,000, ठीक है, और मैं इसे प्रॉपरली कॉमा के नीचे कॉमा करके लिखूंगा, यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है ऐड करते टाइम पे। 10,000, दूसरा है 22,500 और तीसरा है 10,540। तो ऐड किया तो 0 0 0 4 4 5 5 10 4 1 5 7 2 1 3 37,040 रुपीज। अब मुझे इसमें फाइनल आंसर भी लिखना है। फाइनल आंसर कभी नहीं बोलना है, प्रेजेंटेशन का पार्ट मेरे होना ही चाहिए, सम का पार्ट होना ही चाहिए। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर जोसेफ इज रुपीज 37,040। तो दोस्तों ये था हमारा सम, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सम थर्ड वाला काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने फाइनल सम की ओर। इस वीडियो का ये फाइनल सम होगा। जो सेकंड, फिफ्थ और सिक्स सम की हमने बात की थी, वो हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट के पार्ट 2 के वीडियो में लेके आएंगे आपके साथ में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। चलिए अब फोर्थ सम शुरू करते हैं। काफी सिंपल है, ठीक है। श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000। अब ये पिछले वाले सम की तरह ही है, एकदम सेम है, ठीक है। बस इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। पिछले वाले सम में हम लोग फाइंड कर रहे थे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे हमें बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है और मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, 5 फेस वैल्यू है, 20 प्रीमियम, तो 25 रुपया मार्केट वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये 25 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, हमें अपने आप में नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो इतना सिंपल है ये सब, बस फॉर्मूला के बेसिस पे हमको सॉल्व करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो आइए फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पूरा सम। फॉर श्रीमती देशपांडे इन्वेस्टमेंट, अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमें फाइंड करने हैं। फेस वैल्यू इज 5, प्रीमियम इज ₹20 और इसके अलावा बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट इज 20,000। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे मार्केट वैल्यू, वो वैल्यू जिसपे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है, वो वैल्यू जिसपे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू में प्रीमियम है, फेस वैल्यू है 5, प्रीमियम है 20, तो मार्केट वैल्यू हो गई 25। अब टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, और कितने में खरीदे, वो हो गया मार्केट वैल्यू। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं, 20,000 इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ही तो हमें फाइंड करने हैं, और प्रीमियम मार्केट वैल्यू अभी ताज़ा आया 25। अब जो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। अब 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 5 जार 5 4 जार 20 0 जार 0 0 जार 0 0 जार 0 5 8 जार 40 आगे 2 0, तो 800 आया। 800 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 800। तो ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। 800 शेयर्स खरीदे थे श्रीमती देशपांडे ने। फाइनल आंसर लिखना हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। देयरफॉर श्रीमती देशपांडे गॉट 800 शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। तो इस तरीके से दोस्तों हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर बताइएगा, हम लोग आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। पार्ट 2 के साथ में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के जल्द से जल्द आएंगे।